हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्टोरी लास्ट लेसन का पार्ट 2। तो अभी तक बेटा जो स्टोरी हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली फ्रांस जो हैं इस स्टोरी के नरेटर हैं, जो हमें बता रहे हैं कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था जब वो बहुत ज़्यादा हरिडली स्कूल जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबराहट में था क्योंकि उसकी पार्टिसिपल्स की तैयारी नहीं थी और बहुत ज़्यादा लेट था। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल रूटीन है स्कूल का, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें हैं, उसके बीच में वो बड़ी आसानी से अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा और उसके जो टीचर हैं एम हैमल उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट एटमॉस्फेयर जो है फ्रांस को मिलता है। इट इज़ लाइक संडे मॉर्निंग, वो बहुत ज़्यादा शांत एटमॉस्फेयर वहाँ पे था और उसका रीज़न एम हैमल खुद ही जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह वो बताते हैं कि प्रूशियन जो आर्मी है उन्होंने जो है फ्रांस को हरा दिया है और अल्सैस और लॉरेन में अब से जर्मन लैंग्वेज ही टीच करी जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हमने कल तक ये पढ़ा था कि जो बैक बेंचर्स थे उनमें विलेजर्स भी थे जो कि रिवार्ड जो है एक रिस्पेक्ट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे आए थे एम हैमल को, जो कि 40 साल से उनके बच्चों के क्लास टीचर जो हैं वो रह चुके हैं। तो आगे बेटा हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। वो इसलिए भी था क्योंकि वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि वो भी स्कूल नहीं गए और उन्होंने भी फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से स्टडी नहीं करा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और वो क्यों आए थे? क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रांस जो कि अब उनकी कंट्री नहीं रही है, यहाँ पे जर्मन का कब्जा जो है वो हो चुका है, जिसको उस टाइम में प्रूशिया जो है वो कहा जा सकता था। प्रूशिया जिसकी लीड करने वाले थे ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने फ्रांस को जो था वो हरा दिया था। तो वो एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट जो है फ्रेंच लैंग्वेज को और अपनी कंट्री यानी फ्रांस जो है उसको वो देने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे विलेज मैन। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. तो वहाँ पे फ्रांस हमें बता रहा है कि वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपनी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो वो कहता है कि इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। अब उसकी बारी थी क्या रिसाइट करने की, पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की। तो वो कहता है कि बहुत ड्रेडफुल, बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग था क्योंकि उसको बिल्कुल भी पार्टिसिपल्स की नॉलेज नहीं थी। वो कहता है मैं यहाँ कुछ भी देने को तैयार था कि मुझे कभी पार्टिसिपल्स जो हैं वो आ जाते और मैं आज की डेट में उसको बहुत लाउड और क्लियर वे से पार्टिसिपल्स जो है सुनाता बिना किसी भी तरह की गलती किए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो हमें बता रहा है कि जब उसने शुरू किया वो एक भी वर्ड जो है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मिक्सड अप मतलब कंफ्यूज्ड, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि वो एक भी वर्ड अच्छे से नहीं रिसाइट कर पाता है और वो अपने बेंच को पकड़ लेता है। उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत घबराया हुआ होता है, ठीक है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, वो उसमें इतना भी करेज नहीं होता कि वो अपने टीचर की तरफ, ऊपर की तरफ देखे, उनसे आंखें मिलाए, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो आगे पढ़ते हैं बेटा। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. तो वहाँ पे एम हैमल जो है, जो कि पहले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सख्ती से रूलर का यूज़ करके समझाते हैं, वो आज फ्रांस को कहते हैं कि घबराओ नहीं, आई विल नॉट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड मतलब डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांट लगाऊंगा लिटिल फ्रांस, क्योंकि आज तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि रोज़ हम खुद को क्या कहते हैं, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा। और देखो इस सब का नतीजा कम आउट, मतलब इन सब का नतीजा जो है वो क्या हुआ, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है, हमारी कंट्री हमसे छिन गई है और हम आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल भी सीख नहीं सकते हैं। Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out
there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तो वो यहाँ पे बताता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो पूरे अल्सैस की ही प्रॉब्लम है, ठीक है. और पुट्स ऑफ मतलब डालना, कि अगर वो प्रूशियन सोल्जर्स जो है, मतलब ये पूरे के पूरे अल्सैस की क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो बात कर रहा है दोज फेलोज मतलब प्रूशियन सोल्जर्स की वो बात जो है वो हमें कर रहा है. जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं अगर वो यहाँ पे हों तो वो तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम फ्रेंचमैन होने का सिर्फ ढोंग करते हो, तुम फ्रेंचमैन नहीं हो. बिकॉज ना तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज को बोल सकते हो, ना ही तुम फ्रेंच जो है वो लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्स विद. ठीक है, वो कहता है हम सब, आप अकेले ही, वो कहता है कि फ्रांस तुम अकेले ही बुरी पोजीशन में नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रांस, पुअर लिटिल क्यों बोल रहा है, वो छोटा है, उसका स्टूडेंट है. और पुअर इसलिए क्योंकि उसको आज की डेट में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, इवन पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच, कहता है हमें खुद को सबको ही ब्लेम करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ गलत है उस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ, तो वो एक एक करके सबको डिस्कस करता है. तो सबसे पहले वो बताता है फ्रांस के पेरेंट्स के बारे में. तो वो कहता है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, they preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? तो एक एक करके पहले पेरेंट्स को और फिर एम हैमल खुद को जो है वो ब्लेम करता है. ठीक है, कहता है तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने एंक्शियस नहीं थे इस चीज़ को लेके कि हमारे बच्चे जो हैं वो सीखें, उनकी लर्निंग की स्टेज है. और वो क्या चाहते थे कि अरे हमारे बच्चे जो हैं काश वो फॉर्म पे काम करते, खेत पे काम करते, मिल्स में काम करते तो कुछ और पैसा ही बन जाता. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके ही फ्यूचर ब्राइट होंगे, उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज अब आती. एंड वो खुद को ब्लेम करते हुए एम हैमल क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउ एम हैमल इज़ ब्लेमिंग हिमसेल्फ ऑल्सो, वो अब खुद को ब्लेम कर रहे हैं. कहते अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्या मैंने तुम्हें कभी अपने कभी अपने फ्लावर्स को पानी देने जो है वो नहीं भेजा, इस बजाय कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अपने लेसन्स को सीखो. क्या मैं कभी फ़िशिंग करने नहीं गया, और जब मैं फ़िशिंग करने गया कभी मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं की. तो वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने भी तुम्हें छुट्टी की जब मैं स्विमिंग करना चाहता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. तो यहाँ पे जो हैं वो सारी बात एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते चले जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ड की, ये सबसे क्लियरेस्ट है, ये सबसे लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे अब वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज कर रहे हैं. ठीक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड का मतलब क्या होता है बेटा, गुलाम बनाना. तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है. और बेटा वो बताना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हें गुलाम बना लेता है, अगर कोई तुम्हें एनस्लेव बना लेता है तो तुम उस गुलामी से कैसे आज़ाद हो सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर मदर टंग. विद द हेल्प ऑफ योर मदर टंग तुम उस गुलामी से खुद को आज़ाद कर सकते हो. ठीक है, तो दैट विल बी अ की टू देयर प्रिजन. तो यहाँ पे तुम्हारी जो मदर टंग है वो क्या होगी, तुम्हारी जो गुलामी से आज़ादी का रोल प्ले करेगी. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो वहाँ पे ग्रामर का लेसन जो है वो बताते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं. और मुझे आई मीन्स यहाँ पे फिर फ्रांस ही सारी बात एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं इतना शॉक्ड था, अमेज्ड मतलब शॉक्ड, कि उसे आज सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया. उसे लगा कि ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी. ठीक है, उसे लगा कि अरे मैंने शायद इसको पहले कभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, और
शायद मेरे टीचर ने इतनी पेशेंस से पहले हमें इस चीज़ को समझाया भी नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke। तो वो कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि वो गरीब आदमी, यानी यहाँ पे एम हैमल की बात की है, जैसे उसके पास ये लास्ट चांस है टू टीच फ्रेंच, तो वो सारा कुछ, सारी नॉलेज एक स्ट्रोक में, एट वन स्ट्रोक मीन्स एट वंस, एक ही बार में सारी नॉलेज जो है वो हमें बता देना चाहता है, हमें समझा देना चाहता है, अपने स्टूडेंट्स को बता के जाना चाहता है, बिकॉज एज पर हिम इट वॉज हिज लास्ट लेसन। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेज। ग्रामर के बाद उनकी किस चीज़ की क्लास थी? राइटिंग की क्लास थी, और एम हैमल उनके लिए नई कॉपीज़ लेके आए थे जिनमें राउंड हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग में क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेज। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the with the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. तो वो उसे कैसे लग रही थी वो कापियाँ? वो उसको ऐसे लग रही थी कि ये तो फ्रांस के झंडे की तरह इधर उधर जो है वो हवा में फैले हुए हैं, हमारे डेस्क के ऊपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ को? पेट्रोटिज़म की फीलिंग। आज सब जो हैं वो फ्रांस को, फ्रेंच को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि उन्हें वो कॉपियाँ भी उन क्या नज़र आ रही हैं? फ्रांस के झंडों की तरह नज़र आ रही हैं। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ठीक है, तो वो बात कर रहा है कि जैसे जो है वो छत पे जो है पिजन्स कू कर रहे थे, तो वो क्या कह रहा है कि इनकी जो आवाज़ थी, क्या वो भी जर्मन के जो लोग हैं, जर्मन की जो आर्मी है, क्या उनकी आवाज़ को भी जर्मन में बोलेंगे कि आप फ्रेंच में जो है अपनी कू करने की आवाज़ निकालिए? तो इसका मतलब वो क्या बताना चाहता है कि कुछ बीटल्स मतलब कुछ तरह के मॉस्किटोज़ थे, उनकी आवाज़ थी, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सब अपना अपना फ्रेंच लिखने में लगे हुए थे। लिटलेस्ट वन मतलब यहाँ पे वो बता रहा है पिजन्स के बारे में। सिर्फ किसकी आवाज़ें आ रही थी? पिजन्स जो है वो अपने फिश हुक से स्क्रैच कर रहे थे, ठीक है, अपने क्लॉ से स्क्रैच कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ें जो है वो आ रही थी। और फ्रांस जो है यहाँ पे क्या सोच रहा था? फ्रांस इस बारे में सोच रहा था कि क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में आवाज़ निकालने के लिए फोर्स किया जाएगा, ठीक है। तो जो साउंड पिजन्स के द्वारा निकाला जाता है उसे कूड कहा जाता है। तो वो बोलता है कि क्या जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो इनको भी जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए फोर्स करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो जैसे ही फ्रांस कहता है, मैं लिखते लिखते जैसे ही नज़र ऊपर घुमाता, नज़रें ऊपर उठाता, तो एम हैमल मोशनलेस, बिना हिले डुले जो है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। कभी एक चीज़ को देखते, गेजिंग मतलब देखना, कभी एक चीज़ को देखते, कभी दूसरी चीज़ को देखते। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ जो है अपने दिमाग में एक मूवी बना लेना चाहते हैं, दिमाग में कैद कर लेना चाहते हैं उस लिटिल स्कूल रूम को। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. अरे कोई मजाक की बात है? फैंसी मतलब अरे कोई मजाक की बात है? 40 साल से आप सेम जगह पे जो आपकी विंडो के सामने का गार्डन है वहीं पे बैठ के अपनी क्लास जो है वो लगा रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है कि आप वहीं पे बैठ के जो है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बताना चाहता है कि जो एम हैमल है वो सब कुछ इस तरह से देख रहे थे कि वो अपनी निगाह में, अपने दिमाग में एक मेमोरी बना लेना चाहते हैं, उस चीज़ को कैद जो है वो कर लेना चाहते हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस had been worn smooth, and walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. वो बता रहा है कि सिर्फ
चेंज क्या आया है, जो डेस्क हैं, जो बेंचेस हैं, वो उनकी घिसावट हो चुकी है। दे हैड गॉट डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब बेटा क्या होता है, जब किसी चीज़ की घिसावट हो जाती है ड्यू टू ओवर यूज़, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। तो वो कहता है कि सिर्फ इतना चेंज था कि इतने सालों की ओवर यूज़ की वजह से बेंचेस की जो थी वो घिसावट हो चुकी थी। और जो होप वाइन क्या होता है, बेल होती है एक तरह की, जो फ्रांस में उगाई जाती है। कहता है कि वो जो होप वाइन बेल थी वो भी छत तक जो है वो पहुंच चुकी है। वॉलनट ट्रीज़ की जो बात कर रहा है यहाँ पे, वॉलनट मतलब अखरोट के ड्राई फ्रूट का ट्री होता है, वो भी लंबे हो चुके हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इट हिज हार्ट। तो वो कहता है कि अब कितना ज़्यादा एम हैमल को दुख हो रहा, उनका दिल कितना ज़्यादा दुखी होगा इस टाइम पे। वो बार बार पुअर मैन की बात करता है। दैट मीन्स वो एम हैमल को ही पुअर मैन बोल रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो वो कह रहा है वो कितने ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि उनको ये आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि वो उनका जो रेजिडेंस था स्कूल के ऊपर ही था। तो उनकी सिस्टर जो थी वो ट्रंक्स पैक कर रही थी उनका, और अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उनको कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो वो कहते हैं कि लेकिन उनमें फिर भी हौसला था। किसमें हौसला था, फ्रांस में अभी भी हौसला था कि वो एम हैमल में अभी भी हौसला था कि वो लास्ट तक सारा लेसन जो है सब बच्चों का सुन रहे थे। राइटिंग के बाद उनका लेसन था हिस्ट्री में, और सब बच्चे अपना बा बी बू जो है वो बोल रहे थे। बा बी बू क्या होता है, जैसे बेबीज़ जो हैं अपने फोनेटिक्स पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने बा बी बू मतलब अपने फ्रेंच वर्ड्स को रिसाइट कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled and letters with him. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. तो वो बता रहा है कि ओल्ड हॉजर, जिसकी हमने पहले भी बात की, ओल्ड हॉजर कौन है, ओल्ड विलेज मैन हैं जो कि आए हैं रिस्पेक्ट देने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रांस को, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था। ये उनको पता था कि आज सबका बच्चों का और उनका जो है वो लास्ट लेसन है। उन्होंने प्राइमर अपने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो भी बच्चों के साथ जो है लेसन बोल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। यू कुड सी, कहता है वो भी, उनकी आवाज़ भी कम कपा रही है। वो जैसे जैसे फ्रेंच वर्ड्स को बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ भी जो है वो कम कपा रही है। वो ऐसा लगता है कि कभी ऑल वांटेड टू, उनकी आवाज़ सुन के सभी एक बार लगता है कि हंस पड़े, एक बार लगता है कि रो पड़े, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। हाउ वेल आई रिमेंबर। तो वो आज की डेट में भी फ्रांस जब ये स्टोरी नरेट कर रहा है तब भी वो यही कह रहा है कि लास्ट लेसन आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल साफ साफ वो लास्ट लेसन जो है वो फील होता है मुझे, क्योंकि वो लास्ट लेसन का माहौल ही इतना ज़्यादा डिफरेंट था। ऑल एट वंस the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. Same moment पे उस टाइम पे उसे क्या सुनाई देता है, कहता चर्च क्लॉक में 12 बज चुके थे, यानी प्रेयर्स का वक्त जो है वो चर्च में हो चुका था। एंजुलस मतलब द प्रेयर सॉन्ग, ठीक है, जो चर्च में जब एंजुलस की आवाज़ आती है दैट मीन्स वो प्रेयर का टाइम हो चुका है। उस बेल के रिंग होने के साथ ही एंजुलस का प्रेयर का वक्त जो है वो हो चुका है। और सेम मोमेंट पे उन्हें क्या सुनता है, ट्रम्पलेट्स। ट्रम्पलेट्स क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सुनाई देता है, क्योंकि प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं वो अपनी ड्रिलिंग अपनी एक्सरसाइज से वापस आते हैं। तो दोनों आवाज़ें जब एक साथ सुनाई देती हैं तो एम हैमल जो हैं वो एकदम पीले पड़ जाते हैं। अनयूजुअल कलर जब हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा पीले जो है वो पड़ जाते हैं। वेरी पेल मीन्स एकदम उनका फेस का जो कलर है वो चेंज। क्यों बेटा चेंज हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके क्लास ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। इन हिज चेयर आई नेवर, वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और उनका चेहरा पीला हो जाता है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो वो कहते हैं मेरे दोस्तों इतना ही बोलते हैं
आई आई बोलते हैं, लेकिन कुछ जैसे उन्हें चोक कर देता है, यानी वो अपने गले से उनके आवाज़ नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन उनके अंदर उस वक्त चल रहे होते हैं कि बस ये मेरी लास्ट क्लास थी, ये मेरा लास्ट लेक्चर था जो मैंने विलेज पीपल को और अपने स्टूडेंट्स को दिया, और वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। तो वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और वो चौक का एक टुकड़ा लेते हैं एंड बियरिंग ऑन, अपना पूरा जोर, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जितना बड़ा लिख सकते हैं विवा ली फ्रांस जो है वो लिखते हैं। ठीक है, विवा ली फ्रांस का मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस। वो अंत में इतने ज़्यादा इमोशनल हैं और लास्ट वर्ड अपने क्या लिखते हैं, विवा ली ला फ्रांस। ठीक है, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। लीन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अपना सिर जो है वो दीवार के साथ वो लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे फ्रेंच पढ़ें, फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाई जाए, लेकिन अब क्योंकि प्रूशिया का कब्ज़ा है तो ये ऑर्डर आ चुके हैं कि अल्सैस और लॉरेन में अब से जर्मन लैंग्वेज ही टीच की जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होके अपने सिर को जो है वो दीवार के साथ लगा देते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है सिर्फ इशारा करना, बिना बोले सिर्फ इशारा किए वो बोलते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, क्लास ओवर हो चुकी है, यू मे गो। अब क्लास जो है वो ख़त्म हुई, सिर्फ इशारे पे ही वो बोलते हैं कि अब क्लास ख़त्म है, आप जा सकते हो, सिर्फ जाने का इशारा करते हैं और स्टोरी जो है इस सैड नोट के साथ ख़त्म हो जाती है। तो बेटा ये थी आपकी स्टोरी लास्ट लेसन, जिसमें फ्रांस ने हमें सारी स्टोरी जो है वो नरेट की, किस तरह से अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज क्लास में नहीं टीच की जाएगी। बहुत ज़्यादा वो खुद रिपेंट कर रहा है, उनके टीचर रिपेंट कर रहे हैं, सारे विलेज मैन रिपेंट कर रहे हैं कि अगर हमने वक्त पे टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सीखी होती तो आज ऐसा दिन नहीं होता कि हम अपनी ही मदर टंग नहीं जानते हैं और हमारा जो है वो लास्ट लेसन जो है बेटा आ चुका है और हमसे हमारी लैंग्वेज जो हमारी कंट्री जो है वो छिन गई है। तो इस सैड नोट पे जो है वो ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू बेटा।